वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टटर्स पे। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में नेक्स्ट जो अहम इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का यूज करके हम फ्यूचर प्राइस को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका क्या यूजेस है, इस सब को आज हम लोग समझेंगे अपने इस सेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है मूविंग एवरेज और इसकी एंट्री केसेस को समझते हैं। इनफैक्ट अगर मूविंग एवरेज के बारे में हम बात करें तो इट इज़ ए टूल। इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड टूल जहाँ पे जो कि इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, ट्रेडर्स यूज करते हैं प्राइस ट्रेंड को समझने के लिए। मतलब हम लोग ने देखा कैंडल स्टिक्स, हम लोग चार्ट पे देखते हैं कैंडल स्टिक्स बन रही हैं, लेकिन केवल उन कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे किसी भी मूवमेंट को जज करना बहुत मुश्किल है। तो मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज क्या होता है? प्राइस ट्रेंड को हमारी डिफाइन करता है। और वो कैसे बनता है, क्या होता है मूविंग एवरेज, हम लोग अभी चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे देखेंगे मूविंग एवरेज क्या होता है और उसके बारे में बात करेंगे कैसे मूविंग एवरेज वर्क करता है। तो इट इज बेसिकली ए टूल जो हमारे प्राइस ट्रेंड को समझने में मदद करता है। और ये बेसिकली क्या है कि हमारे जो सिक्योरिटी का प्राइस है उसके एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हमारे को बताता है कि ये क्या है, मूविंग एवरेज कैसे हम लोग वर्कआउट करेंगे, क्या होता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक ही ट्रेंड सा हमें दिखा देता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कि हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है, हमारा प्राइस नीचे जा रहा है। अगर हमें पर्टिकुलर किसी प्राइस का ट्रेंड पता चल जाए कि किस ट्रेंड पे मार्केट चल रहा है, या पर्टिकुलर कोई स्टॉक प्राइस हमारा क्या ट्रेंड दिखा रहा है, तो हमारे लिए बड़ा इजी है आगे की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना। तो मूविंग एवरेज जो होते हैं वो हमारे इसी चीज को दिखाते हैं कि कैसे हमारा मार्केट आगे मूव करेगा, क्या होगा, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। तो उस वो मूविंग एवरेज होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मूविंग एवरेज कैसे वर्कआउट कैसे होता है। मतलब यहाँ पे शेयर मार्केट के रेफरेंस से बात करें तो मूविंग एवरेज क्या होता है। हम लोग एवरेज के बारे में अगर केवल पहले अगर एवरेज के बारे में बात करें तो एवरेज नॉर्मली क्या है कि हम लोगों ने सबने मैथ पढ़ी है और मैथ में इसको समझा है कि मूविंग एवरेज या एवरेज क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग एक टर्म हमें मिला है मूविंग एवरेज। तो एवरेज तो हम लोगों ने सभी लोग शायद जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं एक छोटी सी बात जो एवरेज क्या है यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ मूविंग एवरेज को। तो मैंने ये स्लाइड पे लिखा हुआ है कि मूविंग एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे। एक बार अभी हम लोग चार्ट पे चल के भी देखेंगे कैसे मूविंग एवरेज वर्क करता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझे कि आखिर मूविंग एवरेज होता क्या है। तो मूविंग एवरेज की बात करें तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर शेयर मार्केट के बारे में रेफरेंस में बात कर रहा हूँ तो मेरे को एक पीरियड सेलेक्ट करना है कि मैं कितने पीरियड का एवरेज देखना चाहता हूँ। और उस एवरेज को मेरे को उस पीरियड को सिलेक्ट करना है, चाहे वो मैं 10 डेज का एवरेज 10 डेज का पीरियड ले लूँ, चाहे मैं 20 डेज का ले लूँ। हम लोग जब शेयर मार्केट के बारे में बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट के से सुनते हैं तो कोई 20 डे बोलता है, कोई 20 डेमा बोलता है, कोई 200 डेमा बोलता है, कोई 50 डेमा बोलता है। तो आखिर ये एवरेजेस कैसे निकलते हैं, क्या होते हैं ये एवरेजेस, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मतलब सबसे पहले किसी भी एनालिस्ट को क्या देखना है कि उसके डेज सेलेक्ट करने हैं कि कितने डेज का वो एवरेज लेना चाहता है। देन फिर क्या करना है, उन सारे एवरेजेस के उन सारे उस पीरियड के अंदर जितने भी प्राइसेस हैं उन सबको ऐड करना है। और उस पीरियड में जितने नंबर्स लिए, मैंने अगर 10 लिया है तो 10 से डिवाइड करना है, 20 लिया 20 से डिवाइड करना है। ये एक बड़ा कॉमन सा चीज़ है एवरेज के बारे में, आप सभी लोग जानते होंगे। बहुत ज़्यादा डिस्कशन की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। और फिर अल्टीमेटली क्या करना है मेरे को, इसके बारे में मूविंग जो वर्ड है मूविंग एवरेज को समझना है। चलिए एक बार हम लोग पहले चार्ट पे ही चल के देखते हैं कि कैसे मूविंग एवरेज वर्कआउट होता है। ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें क्या है कि अभी ये डेली चार्ट है। तो देखिए मूविंग एवरेज हम कोई भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं। अभी हम लोग टाइम फ्रेम के भी बारे में भी बात करेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होता है। लेकिन उससे पहले क्योंकि मूविंग एवरेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो टाइम फ्रेम हमारा कुछ भी हो, चाहे वो डेज में हो, चाहे वो हमारा मंथ में हो, चाहे वो वीक में हो, चाहे वो मिनट्स में हो, चाहे आवर्स में हो। लेकिन जो भी हमारा उसमें पीरियड है उसमें हमें क्या करना है, सपोज हमें 20 डे का हमें मूविंग एवरेज लगाना है। तो ये चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट हमारे सामने है। इस पे अगर मेरे को मूविंग एवरेज अप्लाई करना है तो एक तो सबसे पहले जनरली जितने भी चार्टिंग एप्स हैं उसमें एक ये इंडिकेटर करके यहाँ पे दिया हुआ रहता है मेरे को। इस इंडिकेटर पे मेरे को जाना होता है
और यहाँ पे जाके मेरे को क्लिक करना होता है और इस पे लिखना होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लिखने पे तुरंत एक ये लाइन आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास यहाँ लाइन आ गई। और यहाँ पे ये सबसे कोने में अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये मूविंग एवरेज 9 लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे कुछ इसके आइकन्स आ रहे हैं, इसमें एक सेटिंग का भी आइकन आ रहा है। ये जो 9 लिखा है ये डिनोट कर रहा है कि ये पिछले 9 डेज का है, क्योंकि डेली चार्ट है। तो 9 डेज का ये मूविंग एवरेज है। और इसको मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ इस सेटिंग में जाके। मेरे को इसकी लेंथ मैं चाहता हूँ कि ये 20 डेज का हो जाए, तो ये 20 डेज को मैं क्लिक करके लगा सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो इसको, अगर मैं सपोज 50 डेज का करना चाहता हूँ, तो मैं 50 टाइप कर दूंगा, 50 का हो जाएगा। इस तरह से ये मैं डिफरेंट डिफरेंट मूविंग एवरेजेस लगा सकता हूँ। ये लाइन मेरी जैसे अभी इस पे रेड है, मैं चाहता हूँ कि ये रेड ना हो, ये ब्लू हो जाए, तो मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ। और इसके फॉन्ट को भी थोड़ा सा मैं डार्कर कर सकता हूँ। तो ये मैं फिलहाल जीरोधा एक ब्रोकर है, उनकी ऐप को यूज कर रहा हूँ इसको आपको शो करने के लिए। तो फिलहाल मैं जीरोधा ऐप को यूज करके दिखा रहा हूँ। लगभग इसी तरीके के सारे ही जितने भी चार्टिंग एप्स हैं, सारे ही ज्यादातर एप्स पे इस तरह का टूल होते हैं, ज्यादातर इस तरह की ही फैसिलिटीज होती हैं। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैं इस मूविंग एवरेज को लगा सकता हूँ। तो पहले तो ये कि इस चार्ट पे मूविंग एवरेज कैसे लगाना है, तो अभी जैसे मैंने ये मूविंग एवरेज 50 लगाया हुआ है। और आप गौर करिएगा कि यहाँ पे अभी जैसे एन ए लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं जहाँ कभी ये जहाँ पे भी मैं अपने क्रॉस हेयर को लेके आता हूँ, तो ये दिखाता है कि उस दिन उस प्राइस, उस पर्टिकुलर शेयर का क्या एवरेज था। तो ये जो दिखाता है ये मूविंग एवरेज दिखाता है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि मूविंग एवरेज ये वर्कआउट कैसे करता है। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को। अब देखिए क्या होता है कि जब ये इनिशियली मैंने इसको लगाया, तो ये 9 का था, मैं इसको 9 पे वापस रख लेता हूँ 2 मिनट के लिए। तो 9 का क्या मतलब है, 9 करने का मतलब क्या है? 9 का मतलब होता है कि ये प्रीवियस 9 डेज का एवरेज है। अगर मैं कैंडल्स यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो यहाँ तक की 9 मेरी ये दिख रही हैं कैंडल्स, इन 9 कैंडल्स का एवरेज प्राइस है मेरे जो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस हेयर को रखता हूँ तो ये 21641 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि पिछले 9 कैंडल्स का मेरा एवरेज है। तो मैं जैसा हम लोग हमारे स्लाइड पे देख रहे थे कि हमें क्या करना है, पहले एक पीरियड सिलेक्ट करना है। हमने पीरियड सिलेक्ट किया 9, और 9 पीरियड का की जितनी भी कैंडल्स हैं उनके क्लोजिंग प्राइसेस को एडअप करना है आपस में। ये काम हमें नहीं करना होगा, जब हम लोग चार्टिंग पे जाएंगे ये सारा काम हमारा सॉफ्टवेयर ही करके देता है। जैसे कि ये जो भी चार्ट ऐप लगा रखी मैंने उस वो हमारा करके देता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये 9 कैंडल्स का मेरे को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद उसको 9 से ही डिवाइड कर देना है, तो वो जो एवरेज आएगा वो मूविंग एवरेज होगा, वो एवरेज होगा। और मैं उसको मूविंग क्यों बोलता हूँ? मूविंग सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे ये डेज मेरे मूव करते हैं आगे, उसमें पिछला डे क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है। और अगले डे के प्राइस को वो ऐड करते चला जाता है। तो जैसे अभी मैंने 9 लिया, तो आज की तारीख में अगर मेरे को एवरेज देखना है तो ये वाला एवरेज है। और जब कल एक नई कैंडल अगले दिन बनेगी, तो फिर वो एक दिन पहले की कैंडल को छोड़ देगा, और यहाँ की कैंडल का जो भी क्लोजिंग प्राइस आएगा उसके बेसिस पे उस एवरेज को वर्कआउट कर देगा। ये सारा काम ऑटोमेटिक होता रहता है। मेरे को मेरे को उस को वर्कआउट नहीं करना है, लेकिन मेरे को ये चार्ट पे दिखता रहेगा कि मेरा क्या एवरेज आ रहा है। तो इस तरह से ये मेरा मूविंग एवरेज वर्क करता है। अब बात यह है कि इसका क्या यूज क्या है मूविंग एवरेज का। तो एक मिनट हम लोग फिर से चलिए उस पे चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। तो मूविंग एवरेज का यूज की बात करें तो सबसे पहले तो मूविंग एवरेज मेरा काम में आता है कि आई कैन आइडेंटिफाई ट्रेंड, कि अल्टीमेटली मार्केट में ट्रेंड क्या है। तो जैसे इन्होंने लिखा ए राइजिंग मूविंग एवरेज सेज ट्रेंड अप ट्रेंड। अगर मूविंग एवरेज मेरा राइज कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट मेरा अप ट्रेंड में है। अगर मूविंग एवरेज मेरा नीचे जा रहा है, फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड में है। अभी हम लोग एक बार फिर से चार्ट पे चल के देखेंगे कि कैसे अ, हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस का यूज करके। दूसरी बात यह है कि मूव कई बार मूविंग एवरेज को एनालिस्ट सपोर्ट की तरह भी यूज करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह भी यूज करते हैं। और उसके बेसिस पे ये डिसीजन निकालते हैं कि यस, मेरे को कोई शेयर लेना है नहीं लेना है, कोई परचेजिंग करनी नहीं करनी है, कोई सेल सेल करना है, कोई बाय करना है। तो उसका कई बार यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे। तो मूविंग एवरेज की यूज की बात करें तो हम
सबसे पहला यूज तो ये कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात हम लोग की हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। और बहुत सारे एनालिस्ट इसको अलग अलग मूविंग एवरेजेस को अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ में यूज करके उसके उसको सिग्नल्स की तरह भी यूज करते हैं कि हमारा मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है। तो एक बार हम लोग चलिए फिर से एक बार चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि कैसे इसका यूज किया जा सकता है, कैसे लोग यूज करते हैं इसको। तो ये मेरा चार्ट फिर से मैंने लगाया है। अभी देखिए ये निफ्टी का मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है जो अभी पहले भी लगाया था। निफ्टी के चार्ट में फिलहाल जो ये ब्लू लाइन है ये हमारा मूविंग एवरेज है और ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है। मैं इसको चलिए 20 डेज पे लेके चलता हूँ पहले तो ये 20 डेज पे मैं मूविंग एवरेज को लेके आया और ये डिनोट कर रहा है आज की तारीख में कि ये मेरा मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग है। तो इससे दिख रहा है कि मेरा कि इस अगर मैं 10 नवंबर 23 के बाद से देखूं या थोड़ा सा और आगे से कि हाँ से 20 नवंबर 23 से मेरा ये मूविंग एवरेज जो है राइजिंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से लगातार मार्केट मेरा राइजिंग में है। थोड़ा पीछे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे इस फेज में क्योंकि ये ब्लू लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट सी है तो लगभग ये 31 जुलाई से लेके और नवंबर तक लगभग ये फ्लैट मतलब डिनोट कर रहा है मार्केट। अगर इस बीच में प्राइजेस देखूं तो प्राइजेस भी मेरे लगभग फ्लैट से हैं, वो लगभग एक ही रेंज में घूम रहे थे। तो इस तरह से मैं ट्रेंड का पता कर सकता हूँ। थोड़ा सा और पीछे चल के देखता हूँ, ये पीछे देखिए राइजिंग में चल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा फॉलिंग भी है। ये पूरा ऊपर से यहाँ से लेके अपना अगर मैं ध्यान देता हूँ तो ये 21 दिसंबर 22 को ये फॉलिंग होना शुरू हुआ था और यहाँ तक ये फॉलिंग में चलता रहा। तो इस तरह से मेरा मूविंग एवरेज को देख के मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा अल्टीमेटली मार्केट का ट्रेंड क्या है और किस दिन मार्केट 3 फेजेस हम लोग के मार्केट में हमेशा होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज, हम लोग सब जानते हैं। तो इसमें देखिए कि इस मूविंग एवरेज से 20 मूविंग एवरेज मैंने फिलहाल लगा रखा है। ये डिनोट कर रहा है कि ये कब मेरा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कब मेरा मार्केट साइडवेज में है और कब मेरा मार्केट अप ट्रेंड में है। जितना छोटा मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस के लगभग उतने ही क्लोज होता है और उतना ही शॉर्टर ट्रेंड को दिखाता है। जितना ज्यादा दिनों का मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ उतने ज्यादा दिनों का ट्रेंड वो बताता है, उतने लंबा ट्रेंड को वो डिनोट करता है। तो अभी फिलहाल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे 20 मूविंग एवरेज पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो इसको बिगर मूविंग एवरेज भी लगा सकता हूँ। डेली चार्ट पे मैं हूँ, इसको मैं चाहूँ तो 200 मूविंग एवरेज कर सकता हूँ। तो अगर हम गौर करें देखिए अब ये ट्रेंड लाइन थी, ये लगभग प्राइजेस के पास थी, अब ये प्राइजेस से बहुत दूर हो गई। तो जितना शॉर्टर मूविंग एवरेज मैं यूज करूंगा उतना वो प्राइस के पास में होगा और जितना मैं जितना लंबे पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करूंगा वो उतना ज्यादा प्राइस से दूर होगा। तो मेरे को अगर लॉन्गर पीरियड के लिए कोई डिसीजन लेना है, मेरे को कोई लॉन्गर इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेना है, मैं सपोज चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं पोजिशनल के लिए देखना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंटरडे में क्या करूँ, या मैं ये देखना चाहता हूँ मैं एक वीक के लिए क्या करूँ। तो हर एक उसके लिए मेरे को डिसीजन के लिए जो मूविंग एवरेजेस का पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मैंने 200 का लगाया है 200 डेज का, तो 200 डेज का मूविंग एवरेज मेरे को अगर मैं थोड़ा सा लॉन्गर देखना चाहता हूँ कि लॉन्गर ट्रेंड क्या है मार्केट का, तो अगर मैं निफ्टी का, क्योंकि ये चार्ट मैंने लगा रखा है निफ्टी 50 का, तो मैं देखूंगा कि ये अगर लॉन्गर पीरियड में जाता हूँ तो ये लॉन्गर पीरियड में राइजिंग ट्रेंड में ही है ना। और उसके बाद बीच में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगभग ये काफी कुछ साइडवेज हो गया था और थोड़ा सा साइडवेज हुआ और पीछे से देखते हुए चले आएंगे तो फिर ये मेरा अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो जितने लॉन्गर पीरियड का मैं देखूंगा उतना लॉन्गर पीरियड का मेरे को डिसीजन मतलब इन्वेस्टमेंट के एंगल से लॉन्गर पीरियड, और मेरे को सिर्फ ट्रेडिंग के एंगल से देखना है तो वो फिर शॉर्टर पीरियड का मैं एवरेज देख सकता हूँ। तो यहाँ पे 200 डेज का है, यही चीज मैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देख सकता हूँ। अगर मेरे को पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो मैं इसको 50 डेज पे ले जा सकता हूँ। 50 डेज मीन्स लगभग 3 महीने के ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो मैं अगर पोजिशनल ट्रेडिंग में जाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह के ट्रेंड को देख सकता हूँ, शॉर्टर पीरियड को देख सकता हूँ। और और भी मैं स्विंग ट्रेडिंग में जाता हूँ
तो मेरे 50 की जगह मैं 30 भी यूज कर सकता हूँ। ये मैं 30 का ऑलरेडी चार्ट पे लगा रखा था आपने। तो ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है वो 30 डेज की है। तो मैं अगर स्विंग ट्रेडिंग पे जाना चाहता हूँ तो मैं 30 डेज का मूविंग एवरेज भी यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट मूविंग एवरेजेस यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि थी कि ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मेरे काम में आता है मूविंग एवरेज। तो ट्रेंड मैंने समझा ऊपर साइडवेज है। अब जैसे इस यहाँ पे देखें अगर 30 डेज में, तो इस वाले पीरियड में मेरा ये पीरियड है हमारा, यहाँ पे ये पूरा पीरियड जो है मेरा, ये लगभग साइडवेज है। यहाँ से ये अगर मैं इस वाले पीरियड को देखूं तो ये राइजिंग में है, ये भी राइजिंग में है। तो शॉर्टर पीरियड मेरा निफ्टी का डिनोट हो रहा है कि ये राइजिंग है, फिर कब साइडवेज हुआ, फिर कब से राइज होना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये मेरे पीरियड्स ट्रेंड को बताता है। अब बात आती है कि मैंने कहा कि मूविंग एवरेजेस को क्या है कि लोग उस यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कैसे हमारा काम करता है मूविंग एवरेज। एक बार अगर मैं देखूं, गौर करूं, तो अगर ये मैंने 30 डेज का ही लगा रखा है, और ये देखिए कि ये यहाँ पे निफ्टी हमारी डाउन ट्रेंड में थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के एंगल से यूज करना चाहूँ, तो यहाँ पे निफ्टी देखिए इसको क्रॉस करके नीचे आ गई। एक बात और भी कि मूविंग एवरेज की कभी प्राइस ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे इस जोन में अगर हम देखें, 19 दिसंबर को ये हमारा बल्कि और एक दिन पहले 16 दिसंबर को ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था प्राइस। और उसके बाद काफी दिन तक यहाँ पे रहा, यानी 29 मार्च 23, 31 मार्च 23 तक ये नीचे रहा। और बीच में देखिए यहाँ पे, ये बीच बीच में इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ये एक लोकेशन है जहाँ पे इसने, ये इस पीरियड में इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, और ये पहले यहाँ पे आया स्विंग करके, और फिर ये वापस नीचे चला गया। एक बार फिर ये यहाँ पे 30 एवरेज के पास आया, और फिर ये थोड़ा सा एक दो कैंडल ऊपर जाने के बाद फिर ये वापस चला गया। देन फिर तीसरी बार फिर यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये प्राइस हमारा यहाँ पे आया, और फिर आके यहाँ पे इसने फिर से ये हमारा रेजिस्टेंस लिया। इस तरह से ये इस पीरियड में 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे चला गया। तो बहुत सारे लोग इसको रेजिस्टेंस की तरह भी यूज करते हैं मूविंग एवरेज को। सिमिलरली अगर मैं देखूंगा चार्ट पे, तो बहुत सारी जगह पे मेरा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो सपोर्ट में आइए मैं देखता हूँ एक बार पीछे चल के चार्ट पे, कहीं पे ये सपोर्ट की तरह भी मेरे को दिखेगा कि सपोर्ट की तरह भी, लेकिन मतलब इट इज टू बी केप्ट इन माइंड कि ये केवल अलोन मैं इसको, जरूरी नहीं कि मैं इसको यूज करूं, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं उसके साथ में मैं यूज कर सकता हूं। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक स्विंग बना, और स्विंग बन के फिर वो इस जगह पे मूविंग एवरेज के पास में आया, और मूविंग एवरेज के पास में आने के बाद यहाँ से इसने सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर चला गया। ये मैं फिर से यहाँ पे मार्क करता हूँ एक बार। ये इस जगह पे देखिए इसने सपोर्ट लिया, और थोड़ा सा टाइम यहाँ पे इसने स्पेंड किया मूविंग एवरेज के साथ साथ, तो फिर ये यहाँ से सीधे ऊपर चला गया। तो इस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के लिए ही काम कर सकता है मूविंग एवरेज। तो बहुत सारे हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं। और फिर बहुत सारी हमारी ऐसी स्ट्रेटजीज भी हैं जिसमें कि हम इसको और सारे इंडिकेटर्स के साथ में यूज करके इसको मतलब बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल, मतलब कि मूविंग एवरेज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाके एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सपोज मैं इसको, या वीकली पे जाके देख लेते हैं कि वीकली कैसे हमारी निफ्टी रिएक्ट कर रही है मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मैं इसको एक बार 50 मूविंग एवरेज का लगा देता हूँ। ये देखिए कि 50 मूविंग एवरेज पे किस तरह से हमारी रिएक्ट करती है। जब जब ये यहाँ पे देखिए कि ये कितनी बड़ी सपोर्ट इसने यहाँ से लिया है। यहाँ पे ये इतना बड़ा स्विंग बना के यहाँ इस जगह पे मूविंग एवरेज के पास आई। ये 50 मूविंग एवरेज हमारा है, और 50 मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद ये फिर ऊपर चला गया। एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट सा लिया इसने,
और ये फिर ऊपर चला गया निफ्टी। इस तरह से ये हमारे मूविंग एवरेजेस सपोर्ट की तरह काम करते हैं, सिग्नल जनरेट करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया है, फिर इससे पहले भी एक बार ये मूविंग एवरेज के पास में आके, ये हमें जरूर सीखना पड़ेगा तो फ्रेंड्स कि हमें कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है, 50 यूज करना है, 20 यूज करना है, 200 यूज करना है, कौन सा मूविंग एवरेज हमें यूज करना है। ये एक हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा, इस टाइम स्पेंड करना पड़ेगा चार्ट्स के ऊपर कि कैसे हम कौन सा मूविंग एवरेज कब चलता है, किस चार्ट पे चलता है। हर स्टॉक पे अलग अलग मूविंग एवरेजेस काम कर सकते हैं। निफ्टी पे कोई कर सकता है, बैंक निफ्टी पे कोई कर सकता है, तो इसके लिए हमें अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किस हम मूविंग एवरेज को यूज करके कौन सा सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये वीकली चार्ट है तो इस तरह से ही हम वीकली के अलावा फिर अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाए तो हम 30 मिनट पे और 15 मिनट्स पे इस तरह से हम लोग मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं। ये मैंने 15 मिनट का लगाया है, तो एक बार देखते हैं 15 मिनट में किस तरह से रिएक्ट कर रही है निफ्टी। तो ये 15 मिनट का चार्ट है और मैं इस पे एक बार 22 मूविंग एवरेज लगा के देखता हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखिए 22 पे ये कितने अच्छे तरह से रिएक्ट करती है। यहाँ से एक बार ये चलना शुरू हुई और चल के फिर ये स्विंग लेके यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली गई, फिर एक बार एक और स्विंग लेके ये नीचे आई और यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली गई। इस पीरियड में देखें तो ये पूरा 22 मिनट्स 22 मूविंग एवरेज पे ये साइडवेज मूविंग एवरेज दिखा रहा है हमारा, किस तरह से प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के साथ साथ चल रहा है। तो बड़ा एक अच्छा सिग्नल, बड़ा एक अच्छा इंडिकेटर है मूविंग एवरेज हमारा। ये इस जगह पे आके देखिए स्विंग लेके ऊपर आई और यहाँ से रेस्ट करके एक बार फिर से नीचे चली गई। तो ये मेरा 15 मिनट्स का चार्ट है। तो जो लोग इंटरडे ट्रेडिंग में में इंटरेस्टेड हो तो वो इसको यूज करके, मूविंग एवरेज को यूज करके अपना सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मूविंग एवरेज। अच्छा, मूविंग एवरेज के बारे में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। ये जो मूविंग एवरेज मैं यूज कर रहा हूँ इट इज सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है ये। और इसके अलावा एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होता है जिसको ईएमए कहते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट टीवी वगैरह पे ईएमए ही यूज करते हैं और बहुत सारे लोग सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं। फर्क या अंतर केवल इतना है, सिंपल सिंपल मूविंग एवरेज में किसी भी प्राइस को कोई भी वेट नहीं दिया गया है इसके अंदर, और जो भी हमारे प्राइजेस क्लोजिंग प्राइजेस हैं उनको ऐड करके मूविंग एवरेज या एवरेज निकाल लिया गया सिंपली। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि जो नियरर प्राइस है उनके वेट ज्यादा दिए जाते हैं और जो पहले के पुराने हमारे प्राइसेस हैं उनको कम वेट दिया जाता है। तो कई लोग ये भी मानते हैं कि भाई क्योंकि अभी का जो प्राइस है वो ज्यादा रेलेवेंट है, आज से अगर 20 दिन का एवरेज मैं यूज कर रहा हूँ तो उस 20 दिन पुराना एवरेज जो है मेरा वो उतना प्राइस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग ईएमए यूज करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ फ्रेंड्स, चाहे आप ईएमए यूज करें चाहे एसएमए यूज करें, दोनों ही ग्रेट टूल हैं अपने एनालिसिस करने के लिए। एक ट्रेंड एटलीस्ट पता चलता है कि मार्केट का क्या ट्रेंड है और हमें हेल्प करता है कि हम क्या डिसीजन लें और किस तरीके से काम करें। तो ये एक मूविंग एवरेज हमारा सारा जिसके बारे में हमने बात करी। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट मूविंग एवरेज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, और भी आगे वीडियोस इस तरीके देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर कीजिए। कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के और वीडियो लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू।